जोरों शोर से लग रहा है। फैसलाबाद वालों, मुल्क की तरक्की में अपना बहुत बड़ा हिस्सा डालने वालों, मुल्क की तरक्की के अंदर फैसलाबाद का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसलिए मैं फैसलाबाद को पाकिस्तान का कमाने वाला बेटा कमाऊ पुत्र कहती हूं। मुझे अभी मियां मन्नान साहब बता रहे थे कि नवाज शरीफ साहब जब फैसलाबाद आते थे तो कहते थे फैसलाबाद वालों, आपका जलसा फैसला कुन होता है। तो मैं नवाज शरीफ साहब, मैं आपका सलाम देती हूं फैसलाबाद को। और नवाज शरीफ साहब, फैसलाबाद का ना सिर्फ जलसा फैसला कुन होता है, मुझे आज पता चला कि फैसलाबाद का वर्कर्स कन्वेंशन भी फैसला कुन होता है। फैसलाबाद वालों, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, आपके जज्बे का शुक्रिया, आपकी शफकत का शुक्रिया। और मुझे अफसोस इस चीज का है कि खवातीन का इंक्लोजर इतनी दूर बना दिया, मुझे मेरी खवातीन नजर नहीं आ रही। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत प्यार। फैसलाबाद वालों, फैसलाबाद वालों, ये बात आप अच्छे तरीके से समझोगे कि 2013 में जब नवाज शरीफ साहब को हुकूमत मिली तो ना घरों में पंखा चलता था, ना फैसलाबाद में फैक्ट्रियों का पहिया चलता था, क्योंकि बिजली नहीं थी ना। 2013 में जब नवाज शरीफ को हुकूमत मिली, फैसलाबाद जानता है कि ना घरों के चूल्हे जलते थे और ना फैक्ट्रियों की चिमनियों से धुआं निकलता था, क्योंकि गैस नहीं थी। और फिर फैसलाबाद ने देखा, शेरों ने देखा, कौम ने देखा, दुनिया ने देखा कि नवाज शरीफ आ गया। ना सिर्फ नवाज शरीफ आया, बल्कि 2013 के बाद 22 घंटे की लोड शेडिंग 0 लोड शेडिंग में बदल गई ना। घरों की मेरे घर भी रोशन हो गए, फैसलाबाद की फैक्ट्रियां भी रोशन हो गई और बिजली भी आ गई। फैक्ट्रियों की चिमनियों से धुआं निकलने लग गया, गैस भी आ गई और महीनों के अंदर टर्मिनल्स भी नवाज शरीफ ने बना दी। फैसलाबाद वालों, इस बात के गवाह होना, तारीख गवाह है कि नवाज शरीफ 3 बार मुल्क का वजीर आजम बना और तीनों बार मुल्क ने यूं टेक ऑफ किया। कैसे टेक ऑफ किया? और तारीख गवाह है, फैसलाबाद गवाह है कि जब नवाज शरीफ नीचे गया, ये मुल्क भी तब नीचे गया। फैसलाबाद वालों, ये बात याद रखना और ये बात
के शेरत से हमारी सांसें जुड़ी हुई हैं। नवाज शरीफ ऊपर जाता है तो मुल्क ऊपर जाता है, नवाज शरीफ नीचे जाता है तो मुल्क नीचे जाता है। फैसलाबाद वालों, मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूं। आज भी जब शहबाज शरीफ हुकूमत के हाथ इमरान खान के किए गए IMF मुआहदे ने बांधे हुए हैं, उन बंधे हुए हाथों के साथ शहबाज शरीफ ने रमजानुल मुबारक के महीने में 8 करोड़ अवाम को आटा मुफ्त करने के लिए कह दिया है। ये 1 मिनट बार बार गाने ना लगाएं प्लीज, ब्रेक में गाने लगाएं, मुझे बात करने दें। इन बंधे हुए हाथों के साथ जब मुल्क में माशी तौर पे मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, शहबाज शरीफ ने हुक्म दिया है कि रमजानुल मुबारक में पंजाब के 8 करोड़ अवाम को फ्री आटा मुहैया किया जाए और बाकी सूबों को कहा है कि वो भी मुफ्त आटा मुहैया करें अपने अपने सूबों के अंदर। तो बताओ फैसलाबाद वालों, 2018 से लेकर 2022 तक जब घड़ी चोर की हुकूमत थी, क्या कभी किसी ने ऐसा फैसला सुना? हर रोज सुनते थे कीमतें ऊपर चली गई, पेट्रोल बढ़ गया, डॉलर ऊपर चला गया, लेकिन मुफ्त आटा कभी किसी ने नहीं दिया। यही सुनते थे। आपको याद है हमजा शहबाज शरीफ ने 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों की बिजली मुफ्त की थी पंजाब के अंदर। ये इमरान खान अवाम दुश्मन उसी दिन दौड़ा गया अदालतों में और वो जो मुफ्त बिजली दे रहे थे वो खत्म करा के आया। पंजाब वालों, अपने दुश्मन को पहचानो और पंजाब से उठा के बाहर फेंको। ना खुद कोई अवाम के लिए काम करता है, ना किसी को करने देता है। ऐसे ही इसका नाम मैंने फितना नहीं रखा। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फितना है, सबसे बड़ा फसाद है, सबसे बड़ा इंतशार है और ये बात फैसलाबाद की अवाम जानती है। फैसलाबाद वालों, ये मुल्क तरक्की कर रहा था, अच्छा भला नवाज शरीफ की क़यादत में तरक्की कर रहा था और फिर क्या हुआ? पनामा बेंच को मुसीबत पड़ गई और नवाज शरीफ को दफ्तर से निकाल बाहर किया। पाकिस्तान की तरक्की का दुश्मन वो पनामा बेंच गवाही दो था ना। जिस दिन से नवाज शरीफ को पनामा बेंच ने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर दफ्तर से निकाला, उसी दिन पाकिस्तान से पाकिस्तान की तरक्की भी निकल गई। मैं फैसलाबाद वालों, ध्यान से मेरी बात सुनो। मैं पनामा बेंच से सवाल करती हूं कि क्या को लाने वाले नवाज शरीफ को सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट वापस लो, लेकिन जान लो ये कौम तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। मरियम नवाज जो कि इस वक्त खिताब कर रही हैं फैसलाबाद में, उन्होंने कहा कि फैसलाबाद में जिस तरह का जोश खरोश मैंने घड़ी चोर के लिए देखा है, ऐसा कहीं नहीं देखा। जिस तरह के नारों की आप मुझसे उम्मीद रखते हैं हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूं कि हमजा शहबाज जैसे ही आए उन्होंने बिजली सस्ती कर दी, लेकिन इमरान खान को ये रास ना आया और वो अदालतों में भागा। उन्होंने कहा कि एक दफा फिर से
मैं ये चाहती हूं कि फैसलाबाद में घड़ी चोर का नारा जोरों शोर से लग रहा है। मुल्की तरक्की में फैसलाबाद का बड़ा हिस्सा है। मैं फैसलाबाद को मुल्क का कमाऊ सपूत कहती हूं। उन्होंने कहा कि फैसलाबाद को कमाने वाला बेटा इसलिए कहते हैं कि ये मुल्क को कमा कर देने वाला शहर है। उन्होंने कहा कि इन बंधे हुए हाथों के साथ शहबाज शरीफ ने रमजान पैकेज दिया। शहबाज शरीफ ने रमजान में पंजाब को फ्री आटा देने का ऐलान किया। घड़ी चोर की हुकूमत में कभी ऐसा फैसला सुना? घड़ी चोर की हुकूमत में रोज महंगाई बढ़ती रही। उन्होंने कहा कि पंजाब वालों, अपने दुश्मन को पहचानो और अपने इस दुश्मन को पंजाब से बाहर निकाल फेंको। मरियम नवाज जो कि फैसलाबाद में खिताब कर रही हैं, उन्होंने कहा कि खुद काम करना है और ना किसी और को करने देना है। इमरान खान का यही वतीरा है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा फितना, फसाद और इंतशार है। जब जब नवाज शरीफ नीचे गया, मुल्क भी नीचे गया। नवाज शरीफ और मुल्क की तरक्की जुड़ी हुई है। हुकूमत के हाथ इमरान खान के IMF मुआहदे से बंधे हुए हैं। इन बंधे हाथों के साथ शहबाज शरीफ ने रमजान पैकेज दिया। शहबाज शरीफ ने रमजान में पंजाब को फ्री आटा देने का ऐलान किया। घड़ी चोर की हुकूमत में कभी ऐसा फैसला सुना? घड़ी चोर की हुकूमत में रोज महंगाई बढ़ती थी। पंजाब वालों, अपने दुश्मन को पहचानो और अपने इस दुश्मन को पंजाब से बाहर निकाल फेंको। खुद काम करना है, ना किसी और को करने देना है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा फितना, फसाद और इंतशार है। मरियम नवाज जो कि फैसलाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रही हैं, उन्होंने अपने खिताब में कहा कि जब भी नवाज शरीफ को इक्तदार मिला, मुल्क ने तरक्की की। वो देखो नवाज शरीफ को इक्तदार मिला, मुल्क ने तरक्की की। जब जब नवाज शरीफ नीचे गया, मुल्क भी नीचे गया। नवाज शरीफ और मुल्क की तरक्की जुड़ी हुई है। हुकूमत के हाथ इमरान खान के IMF मुआहदे से बंधे हुए हैं। इन बंधे हुए हाथों के साथ शहबाज शरीफ ने रमजान पैकेज दिया। शहबाज शरीफ ने रमजान में पंजाब को फ्री आटा देने का ऐलान किया। घड़ी चोर की हुकूमत में कभी ऐसा फैसला सुना? घड़ी चोर की हुकूमत में रोज महंगाई बढ़ती थी। पंजाब वालों, अपने दुश्मन को पहचानो और इसे पंजाब से बाहर निकाल फेंको। खुद काम करना है, ना किसी को करने देना है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा फितना, फसाद और इंतशार है। उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज ने आते ही पंजाब में 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वालों की बिजली के पैसे में कमी की। क्या ऐसा इमरान खान को करते हुए देखा? इमरान खान ने झट अदालत से राब्ता किया और कोशिश की कि किसी तरह से ये सहूलत पंजाब वालों को ना मिल सके। पंजाब वालों, अपने दुश्मन को पहचानो। ना ये खुद काम करना चाहता है, ना किसी को करने देता है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा फितना, फसाद और इंतशार है। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून का वर्कर्स कन्वेंशन जारी। इस वक्त मरियम नवाज खिताब कर रही हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि जब भी नवाज शरीफ को इख्तिदार मिला, मुल्क ने तरक्की की। जब जब नवाज शरीफ नीचे गया, मुल्क भी नीचे गया। नवाज शरीफ और मुल्क की तरक्की जुड़ी हुई है। हुकूमत के हाथ इमरान खान के IMF मुआहदे से बंधे हैं। इन बंधे हुए हाथों के साथ भी शहबाज शरीफ ने रमजान पैकेज दिया। शहबाज शरीफ ने रमजान में पंजाब को फ्री आटा देने का ऐलान किया। घड़ी चोर की हुकूमत में कभी ऐसा फैसला सुना? घड़ी चोर की हुकूमत में रोज महंगाई बढ़ती थी। पंजाब वालों, अपने दुश्मन को पहचानो। खुद काम करना है, ना किसी और को करने देना है। यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा फितना, फसाद और इंतशार है। मरियम नवाज इस वक्त फैसलाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रही हैं। मरियम नवाज की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं फैसलाबाद से बराह रास्त, जहां पर वो वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रही हैं। और इससे कुछ ही देर पहले जब राना सना ने भी खिताब किया तो उन्होंने ये कहा कि नून लीग अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर चुकी है। उन्होंने ये बात कही कि हमें इंतखाब से डर नहीं लगता, हम इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं। फिर उन्होंने एक दफा फिर इमरान खान पर तनकीद की और आज जब मरियम नवाज खिताब करने पहुंची तो मरियम नवाज ने एक दफा फिर से इदारों के खिलाफ वार किया। मरियम नवाज की आला अदलिया पर बार बार हमले। क्या पाकिस्तान के गयूर और बहादुर अवाम का लीडर एक गीदड़ हो सकता है? सब बताओ, क्या फैसलाबाद का लीडर एक बुज़दिल हो सकता है? क्या फैसलाबाद का लीडर एक चूहा हो सकता है? ये मैंने पहला लीडर नहीं बल्कि एक गीदड़ देखा है जिसने अपनी हिफाजत के लिए खवातीन रखी हुई हैं।
नवाज शरीफ अपनी बेटी के साथ जेल गया, लेकिन फैसलाबाद वालों, आपका सर फख्र से बुलंद होना चाहिए कि नवाज शरीफ ने अपने कारकुनों को ढाल नहीं बनाया, बल्कि कारकुनों के आगे नवाज शरीफ और उसकी बेटी ढाल बन के खड़े हो गए। और नवाज शरीफ ने कहा कि पकड़ना है तो नवाज शरीफ को पकड़ो, सजा देनी है तो नवाज शरीफ को दो। मैं अपनी बेटी को भी साथ लाया हूं, लेकिन खबरदार मेरे कारकुनों की तरफ किसी ने आंख उठा के भी देखा। और ये बुज़दिल, ये गीदड़ हर रोज दरवाजा खोल के चेक करता है कि खवातीन मेरी हिफाजत के लिए बैठी हुई हैं या नहीं बैठी हुई। और फिर शर्म की बात है, मैं अपनी बहनों से मुखातिब हूं, शर्म की बात है कि उन खवातीन का जो इस इस्तेसाल और जो उनकी इज्जतों के साथ जमान पाक में हो रहा है, शर्म से हर पाकिस्तानी के सर झुक जाते हैं। इनकी अपनी एमएनएज और एमपीएज एक दूसरे को फोन करके कह रही हैं हमारी जो खवातीन जमान पाक में इमरान की हिफाजत पे तैनात है, उन सब का बुरा हाल है, वहां क्या क्या हो रहा है, वहां वो कहानियां बयान नहीं की जा सकती। और फैसलाबाद वालों, वो प्लास्टर वाली टांग किसी ने बनाई हुई है, वो देखो, जरा कैमरे का रुख उधर करो, फैसलाबादियों को बड़े जुगतबाज है माशाल्लाह, वो देखो टांग उठाई हुई है। फैसलाबाद वालों, बिल्डिंगों के लेंटर 5 महीने में उतर जाते हैं, खुल जाते हैं। प्लाजाज के ये जो प्लाजाज खड़े किए हुए हैं, इनके लेंटर 5 महीनों में खुल जाते हैं, लेकिन ये टांग पे प्लास्टर ऐसा चढ़ा है कि उतरने का नाम नहीं ले रहा। जब अदालत बुलाती है तो कहता है मेरी टांग टूटी हुई है, मेरी टांग पे प्लास्टर चढ़ा हुआ है। फैसलाबाद वालों, जब तक मुकदमात चलते रहेंगे इसकी टांग से प्लास्टर नहीं उतरेगा। और सुनो, अदालत बुलाती है तो कहते हैं मैं बीमार हूं, मैं बुजुर्ग हूं, मेरी उम्र 72 साल है, मैं माजूर हूं। और जलसा करना हो तो ना बुजुर्गी याद आती है, ना माजूरी याद आती है, ना टूटी हुई टांग याद आती है, ना 72 साल की उम्र याद आती है। तो फैसलाबाद ये कहता है अदालत के लिए बीमार, जलसों के लिए तैयार। इससे बड़ा मुनाफिक अपनी जिंदगी में देखा कहीं? और फिर 7:20 पर कहता है कि मैंने मौत के खौफ पर काबू पा लिया है, और 7:21 पर कहता है मेरी जान को खतरा है इसलिए मैं घर में छुप के बैठा हूं। और तुम्हें क्या पता बुज़दिल इंसान कि वो नवाज शरीफ था। जब अदलिया बहाली तहरीक में नवाज शरीफ ने लीड करना था तो गैर मुल्की हुक्मरानों के फोन आए नवाज शरीफ को। उन्होंने कहा नवाज साहब, अदलिया बहाली तहरीक में ना जाना, तुम्हारी जान को खतरा है। नवाज शरीफ ने कहा नहीं, मेरे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, मैं जाऊंगा। मरियम नवाज का इदारों के खिलाफ एक बार फिर वार। मरियम नवाज के आला अदलिया पर बार बार हमले। पैमरा कवानीन के मुताबिक आज न्यूज ने मुतनाज़े जुमले नशर नहीं किए। मरियम नवाज फैसलाबाद में खिताब कर रही हैं।